नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम 16 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राजस्थान से जुड़े हुए डिस्कस करेंगे। यह आज की प्रमुख हेडलाइंस है कि राजस्थान हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। मिस राजस्थान 2025 बनी है ट्विंकल पुरोहित और डॉक्टर कृति भारती को शक्ति 2025 नेशनल सम्मान मिला है। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि इस सेशन के यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद आप हमारे चैनल पर राजस्थान एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हम क्लास। पहला प्रश्न, इंडिया सिल्वर ज्वेलरी शो 2025 का आयोजन किस स्थान पर 8 से 10 नवंबर को किया जाएगा? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देखो जब आपको डायरेक्ट याद होना तब तो ठीक है कि आपको इसमें से 4 ऑप्शन आपको सीधा पता है कि ये ऑप्शन है तो उसको टिक कर दो। ठीक है, जैसे बी है मान लो आपको लग बी तो टिक कर दो। अगर नहीं होना तो आप जो इन चीज़ों का बैकग्राउंड है, आसपास की इन्फॉर्मेशन है ना, उसका आप सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगा, आपको तुक्का भी मारना कैसे मारो। ठीक है, अगर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है। अब जैसे राजस्थान में ज्वेलरी के लिए क्या फेमस है, ज्वेलरी के लिए, आभूषणों के लिए, सोने के लिए, तो वो हमारा जयपुर है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि किसी चीज़ पर कोई कॉन्फ्रेंस, आयोजन, इवेंट कुछ भी होगा, कोई नया मार्केट में कुछ ओपनिंग होगी, कुछ होगा, मतलब कुछ भी एक इवेंट मान लीजिए होगा, तो वो कहाँ होगा? जहाँ चीज़ वो पहले से होगी, पहले से एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो आप लगा सकते हो कि जयपुर होगा। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो ये है ना कि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया कि मैंने जयपुर के 3 ऑप्शन डाल दिए और इसमें लोकेशन पूछ ली कौन सी, तो ये होगा हमारा JECC सीतापुरा जयपुर। ओके, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, एग्ज़ाम में सीधा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसा आएगा। तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी कुछ तरीके होते हैं कि आपको कुछ नहीं पता हो तो आप तुक्के लगा सकते हैं। ओके, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इंडिया सिल्वर ज्वेलरी शो 2025 का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक JECC सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। यह B2B एग्जीबिशन है जिसमें 400 से अधिक बूथ और 200 कंपनियां भाग लेंगी। B2B एग्जीबिशन का मतलब है कि इसमें ये सिर्फ बिजनेस, ये एग्जीबिशन बिजनेस लगाएंगे। ठीक है, जो कंपनियां, जो बिजनेसेस ज्वेलरी एंड शोरूम सेक्टर में हैं पहले से, ओके, सिल्वर ज्वेलरी में, और इसमें शामिल कौन हो सकेंगे? बिजनेस जो इस कैटेगरी में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे ट्रेड विजिटर्स हैं, उनके शामिल होने की संभावना, यानी वो उनके लिए, आम पब्लिक के लिए। ठीक है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC राजस्थान की सबसे बड़ी परिदर्शनी स्थल है जो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। जयपुर को पहले से गोल्ड, डायमंड और स्टोन ज्वेलरी के लिए वैश्विक पहचान मिली हुई है और अब सिल्वर ज्वेलरी भी एक विशेष पहचान बना रही है। यह शो जयपुर सिल्वर एसोसिएशन CAIT, GJSC और ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ कॉन्फेडरेशन जैसे प्रमुख संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो ये जो देखो व्याख्या इतनी डिटेल में कराने का ये है कि आपको इससे कई इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक तो वन लाइनर नहीं आते हैं। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ओके, आपने इस क्वेश्चन में JECC के बारे में जाना, गोल्ड, डायमंड और स्टोन ज्वेलरी के लिए जो जयपुर फेमस है उसके लिए जाना, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से उनके लिए जाना। ठीक है, B2B क्या होता है उसके बारे में जाना। ओके, और हमारा जो मेन क्वेश्चन है इंडिया सिल्वर ज्वेलरी शो 2025, उसके बारे में तो आपने जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो पूछा जाना 100% है। एग्जाम और शिफ्ट है ना, वो आगे पीछे हो सकती है, ये आएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है हमारी जस्टिस श्री राम कलपाती राजेंद्र जी। ओके, तो न्यायमूर्ति श्री राम कलपाती राजेंद्रन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। ओके, भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जुलाई 2025 में जारी की है।
संविधान का अनुच्छेद 222 क्या कहता है? वो उस न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि अगर चीफ जस्टिस या जजेस का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रांसफ़र होते हैं, प्रमोशन होते हैं, वो किसके तहत होते हैं? कोलेजियम प्रणाली के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम प्रणाली। ओके, ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रख लेना। तो एग्ज़ाम में इनको पूछा, आर्टिकल पूछ सकते हैं, कोलेजियम के बारे में पूछ सकते हैं, और हमारे श्री राम कल्पाति राजेंद्रन जी जो न्यायमूर्ति हैं उनके बारे में तो पूछा जाना, ये तो 101% श्योर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को शक्ति 2025 नेशनल सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर कृति भारती जी। ओके, डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है। उन्हें शक्ति 2025 नेशनल सम्मान गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वडोदरा में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में, यानी गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक वडोदरा में महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा, उसमें प्रदान किया। यह सम्मान क्यों मिला भाई? उन्होंने बाल विवाह निरस्तीकरण व रोकथाम तथा बाल व महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए मिला। यानी वो बाल विवाह को रोकने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, अपने क्षेत्र में उनका काम रहा है। ठीक, और बाल व महिला संरक्षण के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अब देखिए, उन्होंने अब तक 52 बाल विवाह रुकवा दिए, निरस्त करवा दिए, और मतलब होने नहीं दिए, और 2200 से अधिक बाल विवाह रुकवाए, यानी होने वाले थे उनको रुकवा दिए। वे बीबीसी की टॉप 100 प्रेरणादायक महिलाओं में शामिल रह चुकी है। उनका कार्य सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये भी देखो, इसका भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये। ठीक है, उन्हें जिनेवा ह्यूमन राइट्स अवार्ड सहित 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। ओके, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस राजस्थान 2025 का ताज किस प्रतिभागी को प्रदान किया गया है? यह है ट्विंकल पुरोहित। ओके, ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता, जो कि 27वां संस्करण था। ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ भाई? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। टोटल कितने फाइनलिस्ट थे? 28। कार्यक्रम में ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और क्वेश्चनिंग के आधार पर विजेता का चयन किया गया। मिस राजस्थान 2025 का आयोजन फ्यूजन ग्रुप द्वारा रूबी डिजिटल के सहयोग से किया गया। इस फैशन इवेंट में कुल 20 अन्य टाइटल्स जैसे बेस्ट वॉक, बेस्ट स्माइल भी दिए गए। यानी एक तो मिस राजस्थान का टाइटल था और अन्य टाइटल भी थे, जैसे बेस्ट वॉक, जैसे बेस्ट वॉक किसकी है और हस्ती कौन सबसे अच्छा है। ओके, ये भी था। शो के मुख्य अतिथि हमारे जगदीश चंद्र जी, वेरी फेमस मीडिया पर्सन, सीएमडी हैं ये, फर्स्ट इंडिया और भारत 24, ये मीडिया नेटवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा जेवलिन थ्रो में 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ने वाली राजस्थान के पैरा एथलीट कौन है? ये है हमारे महेंद्र जी। ओके, महेंद्र ने 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2 बार लगातार अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। वे राजस्थान के तीसरे पैरा एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, पहले कौन थे? हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी और सुंदर गुर्जर। ओके, ठीक है, ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हम और अपने जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 कर्नाटक की देवनागरी में आयोजित हुई थी। बीकानेर के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते थे, मैंने आपको ये बताया था। कृष्ण ओझा जी बीकानेर के खिलाड़ी हैं, भारत की 50+ इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में चयनित, नैरोबी केन्या में अंतर्राष्ट्रीय T20 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मयंक शर्मा जी चीन में आयोजित एशिया कप वुशु इवेंट 2025 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक विजेता कोटा की खिलाड़ी है। ओके, कुछ रिलेवेंट अगर पीछे के फैक्ट्स होते हैं तो मैं उनको ऐड कर देता हूँ आपके लिए रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कराटे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाली झालावाड़ की खिलाड़ी का नाम क्या है? देखो, वर्ल्ड कराटे प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व करा और गोल्ड मेडल भी जीती राजस्थान की खिलाड़ी, राजस्थान में भी कहाँ? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की। ओके, ये हमारे दिलीप कुमार मालव जी।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिलीप कुमार मालम ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड कराटे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता। ओके, याद रखिए दिलीप कुमार मालम गोल्ड। हाल ही में 12 जिले में देवस्थान विभाग द्वारा किन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु 6.80 करोड़ रुपए की डीपीआई तैयार की जा रही है। अब चूंकि देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को ऐड करने का पर्पज़ यही है कि जो फेमस मंदिर हैं जो अखबारों में आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में लैंड होंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में लैंड होंगे। यहाँ आने का इनका मतलब है कि आपको पता रहे ना कि ये मंदिर कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 12 के 3 मंदिर हैं। कौन से? प्यारे राम जी, कृष्णाई माता और अन्नपूर्णा माता। ओके, जैसे इसमें ये प्यारे राम जी और कृष्णाई माता है ना, ये थोड़े अलग से, तो ये पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा पी। ओके, बाकी ये जो है ना, ये पैसे वैसे इन चीज़ों को आप मत जाओ। ये मंदिर है प्यारे राम जी, रामगढ़, कृष्णाई माता और अन्नपूर्णा माता मंदिर अंता, ठीक है, और अंता की गोवर्धन नाथ मंदिर। ये सब है कि इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में। अखबार में ये लगातार आते रहते हैं। ओके, इसके भी देखते हैं। अभी आपको पता है गुरु वंदन कार्यक्रम हुआ था गुरु पूर्णिमा पर, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री ने जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, महेंद्र पुजारी और जो धर्मगुरु है, उनको 2100 रुपये की राशि उनकी तरफ से दी गई थी। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 पुष्कर में आयोजित हुई राजस्थान की पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप, ठीक है। शिव पुराण पुस्तक विमोचन, आनंद कुमार व्यास द्वारा लिखित शिव पुराण पुस्तक में शिव स्रोत, रुद्री और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में शामिल है, बीकानेर में इसका विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपुर के 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? हेमराज सिंह चौधरी। कौन की 3 खिलाड़ी है? नितिन बिष्ट, रुद्र प्रताप सिंह चौहान और राकेश कुमार। ओके, नितिन बिष्ट, राकेश कुमार और रुद्र प्रताप सिंह का चयन 14 से 20 जुलाई 2025 को जर्मनी के बेंडनबर्ग में आयोजित 17वीं वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। हेमराज सिंह चौधरी खिलाड़ी नहीं बल्कि राजस्थान ड्रैगन बोट इंटेलिजेंस स्पोर्ट संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नितिन बिष्ट और रुद्र प्रताप सिंह की जोड़ी इंटर यूनिवर्सिटी काइकिंग प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुकी है। ओके, याद रखिएगा कि किस चीज़ से जुड़ रहे हैं, ये बोट रेसिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, पूछा जा सकता है। नितिन बिष्ट, राकेश कुमार, रुद्र प्रताप सिंह। हाल ही में किस जिले को नीति आयोग द्वारा आसानवी जिला घोषित किया गया है, जहाँ चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु 3 करोड़ रुपये की राशि दी गई? यह है आपका धौलपुर। ओके, धौलपुर जिले को नीति आयोग ने आसानवी जिला घोषित किया है। चिकित्सा विभाग में काम के लिए 3 करोड़ रुपए दिए हैं। उनके लिए नई चिकित्सा सुविधाएं जैसे लेबर रूम, मॉड्यूलर हेडलाइट, बायोप्सी मशीन, ENT सर्जरी उपकरण आदि पर खर्च की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना है कि धौलपुर जिले को आसानवी जिला घोषित किया है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। ओके, हाल ही में नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति की गई है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये राजस्थान कैडर से हैं और ये रोहित कुमार जी। ओके, ये इनका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना, देखना चाहो तो, ठीक है। नीति आयोग के बारे में भी, नीति आयोग क्या है कि भारत सरकार की थिंक टैंक संस्था है जो नीति निर्माण, विकास लक्ष्यों और नवाचार पर कार्य करती है। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। उससे पहले क्या था? योजना आयोग था। ओके ओके, वेरी फेमस क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में स्टेट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में किस निकाय को अवार्ड के लिए चुना गया है? यह है जयपुर ग्रेटर नगर निगम। ओके, जयपुर ग्रेटर नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में स्टेट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाएगा। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जयपुर हेरिटेज की रैंक 171 और ग्रेटर निगम की 173 थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले साल का फैक्ट है। और छठों सर्वे की श्रेणी में डूंगरपुर को भी इस सम्मान के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने प्रैक्टिस करी होगी।
इसकी क्विज आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।